मैं वो पंक्तियां लिख के लेता हूँ। हाँ गए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगो भाई, सगी पिता को ऊंट बोला। भारती, मुहावरा इस्तेमाल किया उसने, और तुम सबके मन में क्या है पता है मुझे। इसी बहाने तुम सब विभा को। आई उनकी बहुत इच्छा है। अभिषेक, ये पासा अगर उल्टा पड़ गया ना तो पूजा के दिन किसी का वध हो जाएगा तुम्हारे अण्णा के हाथों। आई कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे। हो आई, तू टेंशन रखोगे उस। अब विभू आई तो अण्णा को बोल देंगे ना कि अण्णा आप ही तो बोला था कि पूरा पुणे शहर आना चाहिए करके। करेक्ट। बरोबर। ए अभिषेक, तू याद से न्योता देके आना विभावरी को। हाँ जा। चला। ओह ऐसे। हाँ चलिए, बॉडी बेंड कीजिए कीजिए कीजिए। पाँव पकड़िए, पाँव पकड़िए, पाँव पकड़िए। अरे मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ, गायत्री आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट। सुबह सुबह एक्सरसाइज मत करवा। पापा, लंबी हेल्दी लाइफ जीनी है या नहीं? मेरे बच्चों के साथ खेलना है या नहीं? हाँ खेलना है ना, क्यों नहीं। अरे 75 साल तो हम ऐसे ही जी लेंगे, क्यों उर्मिला? 90 बच्चों के साथ। हाँ 90 साल। 100 साल बच्चों के साथ। हाँ ठीक है, 100 साल। 150 फाइनल एकदम। अबे चुप करने डोबी, हम क्या जानजीवार के कछुए हैं जो 150 साल तक जिएंगे? बात करे थे। बस नाना नाना कहकर पुकारने वाले पोते पोतियों का मुंह देख लूं ना उर्मिला, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। पापा, पापा क्या हुआ? बेटा वो कल रात तेरी शादी की बात चल रही थी ना, तो बेटी तो वरदान होती है ईश्वर का, फिर वरदान को ही विदा क्यों करना पड़ता है? बताना दिकरी। पापा, तुझे पता है, बाप जब बेटी को पा पा पगली करके चलाना सिखाता है, तब से उसे पता होता है कि ये कदम तो घर से बाहर जाने के लिए शुरू हो चुके हैं। ओहो महेंद्र, देखना कैसी है ये उर्मी। ये मेरी बेटी तो है ही, लेकिन मेरी माँ है, मेरी दोस्त है, मेरी गुरु भी है। ये घर से चली गई तो एक साथ सारे रिश्ते विदा हो जाएंगे इस घर से। लेकिन महेंद्र, मैं तो हूं ना यहीं पर, सिवाय के उससे पहले मैं चल बसी तो। अरे चुप करने डोबी, तुझे तो मैं राजकोट भी नहीं जाने दूंगा। आई बड़ी चल बसी। अगर तू चली गई उर्मी तो मैं किसके कंधे पर सर रख के रहूंगा बता? पापा मेरे पास ना एक जबरदस्त आइडिया है, बोलूं? हाँ तो बोलने हवे। मैं शादी के बाद अगर गृहस्थी संभालते संभालते आपकी दुकान भी संभालूं तो मतलब हर रोज दिन में 4-6 घंटे उसी बहाने मिल भी पाएंगे और हम अपने ख्याल भी शेयर करेंगे। वाह, जीवती रे मारी दिकरी, जीवती रे। अब तो 100 साल जीना ही पड़ेगा। हाँ? चल 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 चल, पैर पकड़वा। अब तो मैं तुझे शीर्षासन करके भी दिखाऊंगा, लिख ले तू, टेक इट फ्रॉम मी। अच्छे से देना परीक्षा परीक्षा। अरे जल्दी चलना भाड़ा, दुकान जल्दी खोलनी है, साफ सफाई करनी है पूरी दुकान की। वो आलो आलो आलो। चल साफ सफाई? पर आप तो बोलते हैं कि दुकान में एक कण भी नहीं बचता है, इसलिए चींटियां भी नहीं होती है दुकान में। हाँ लेकिन धूल तो आती है ना गली से, उजोला बिजोला। धूल की इतनी हिम्मत कि आपकी इजाजत के बिना दुकान में घुसे?
मैं दुकान के बाहर पार्टी लगा दूंगा कि धूल मिट्टी, अंग्रेज और कुत्ते का प्रवेश निषेध। अभी चलो निकलो परीक्षा के लिए तुम लोग। आशीर्वाद दीजिए परीक्षा के लिए। यशस्वी भव। अच्छे से लिखना बारा। अन्ना, आपका आशीर्वाद मिल गया। अब तो मैं दुनिया की हर परीक्षा में अव्वल आ पाऊंगा। वाह वाह वाह। अच्छा बंड्या, वो वाला सवाल पूछ तो जरा। मंदार दादा, चमगादड़ के अंडों का रंग कौन सा होता है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। अरे तो विकल्प तो देना 4। नीला, पीला, सफेद या गेरुआ? गेरुआ। गेरुआ होता है मंदार। बता दे चमगादड़ के अंडे का रंग गेरुआ होता है। गेरुआ। क्या अभी क्या हो गया? अन्ना, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं। वो मैमल होते हैं, बच्चे देते हैं। यशस्वी भव मंदार दादा। सॉरी, पर अन्ना आपके आशीर्वाद में है ना? क्या मुझे है ना? क्या जल्दी बोल दे अभी। मजा नहीं आया। हाँ मजा। सारा मजा शताब्दी उत्सव के लिए बचा के रखो तुम लोग। अभी निकलो बच्चे लोग। चल 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 अभिषेक चल बाड़ा। हाँ मैं काका, अरे मंदा तू चल, तुझे प्रसाद देता हूँ। अच्छे नंबर मिलेंगे परीक्षा में। हाँ जाके बोल के आइए विभावरी बुआ को, शताब्दी उत्सव में सबको निमंत्रण है, तो वो भी आ सकती है बिंदास। बोल के आएंगे ना? बोलो हाँ। हाँ। अरे गायत्री आओ आओ। अरे विभा देखो कौन है। जयंत भाई है। मम्मी, हाँ। यही जयंत भाई है। अच्छा, हाँ। ड्रेसिंग सॉलिड है आपका, एकदम जादूगर। थैंक यू। अच्छा है। अब ये मम्मी पापा है। हाँ, मीन्स के मैं मम्मी और ये पापा। हाँ? अच्छा, वैसे मैंने थोड़ा अंदाजा लगा लिया। आओ ना आओ। अरे विभा, बैठे 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 बैठे। अरे विभा, अरे बैठे बैठे। विभा, तू, मम्मी, मैं, पापा, ये सब बोलना जरूरी था क्या? ये तो कोई भी समझ जाएगा। आप समझे थे? बिस्किट को पहली बार देख के आपको ऐसा नहीं लगा था वो लड़की है? हम कुत्ते हैं क्या? हाँ? मम्मी पापा। लेकिन ये देखो। अरे गायत्री, हेलो हेलो। नमस्ते दीदी। गायत्री, तेरे पैर कहाँ है? मुझे ना तुझे साष्टांग नमस्कार करना है। गायत्री, you just jumped बस तू एक काम कर, तू रो ले या बोल ले। I'm so sorry. वो मैं जरा भावुक हो गई। मस्त आइटम छे नहीं? चुप रहे तो। चलिए, मेरे भाई का फोन आया था अभी। पहले जो रो रही थी ना, उसका हिंदी अनुवाद अब समझ में आएगा। और गायत्री, तुमने अपने आयुर्वेदिक डाइट से इनका जो वजन घटाया है, थैंक यू सो मच। हाँ देखो ना, अभी फिल्म के हीरो के रोल में खुद को डाल सकता हूँ कि नहीं, है कि नहीं विभू? हाँ। क्यों नहीं। आपको पता है, पहले ना ये बिल्कुल विलन दिखा करते थे, मवाली गुंडे, और वो मेन वाले नहीं है जैसे पीछे खड़े रहते हैं ना, जाड़े ढोल, एकदम खतरनाक वाले। आस पड़ोस के बच्चे तो इनको चिढ़ाते भी थे, मुझे कहते थे कि आंटी वो जैन काका को भेजो ना, हमें ढमढम करना है। ए विभू राहू दे ना। तुम्हें लाजो नको सांगते ना मी। और इनका गैस टॉप ऐसे करके आवाज आती थी ना, तो सब नौकर भाग के आते थे कि मैडम क्या हुआ, क्या फटा करके। और तू एक काम कर,
तू रो ले, तू बोलती है ना तो मुझे रोने को आता है। अच्छा जयंत भाव, महेंद्र भाई, आपको आपके दुकान के इनॉग्रेशन के लिए मेरे फिल्म के हीरो हीरोइन चाहिए, बरोबर? जयन, आपको कैसे पता चला? हमने ही तो बताया था फोन पे, इसलिए तो इधर आए हैं। वही नहीं, आपका काम हो गया समझो। थैंक यू। वैसे किस चीज की दुकान खोल रहे हैं आप? गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स। हर तरह के गुजराती नमकीन, मिठाइयाँ, डाइट फूड भी है। अरे वाह। और कौन से एरिया में? महादेव पेट, जहाँ हमारा घर है ना। और वो 100 साल पुरानी बहुत फेमस दुकान भी है, वो गोखले बंधु। हाँ वही वही, आप जानते हैं? मुझे तो मालूम होगा ही ना। एक्चुअली मैंने मम्मी, पुणे की इतनी नामचीन दुकान है वो। हाँ गायत्री, हाँ। लेकिन हमारी दुकान एक बार उधर खुल जाएगी ना, उसके बाद वो गोखले बंधु का वो बुढ़ा है ना, बुढ़ा वो। कौन? अन्ना? हाँ हाँ वही ढोल खड़ूस बुढ़ा, उसकी तो रोने की नौबत आने वाली है। आप देखो, जैसे आप रोते हो ना, मेरी दुकान ऐसा। अरे 7:30 बजे, ये महेंद्र मुझे बता रहे थे, पता है? तो 7:30 बजे शाम को चला चला दुकान बंद, ऐसा करके कस्टमर लोग को भगा देते हैं। बोलो, अभी घर पे जाके विश्राम करने का समय है कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसा है वो ढोल बुड्ढा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो अन्ना है, हाँ वो अन्ना है ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। घुटनों के बल गिरेगा वो बुढ़ा खुसट। वैसे आपका क्या प्रॉब्लम है, आप बता रहे थे? यही कि जो अन्ना है, हाँ हाँ, वो मेरे पिताजी हैं। मीन्स के सगे? हाँ, सगे। दिल के बहुत अच्छे। डिसिप्लिन? क्या डिसिप्लिन है उनका? 7:30 बजे दुकान बंद, मतलब बंद। 10:30 बजे टीवी रेडियो सब बंद। आज के जमाने में ऐसी शिस्तता। सॉरी यहाँ ये उर्मिला ऐसे ही थोड़ी, वो क्या है ना, ये जब पैदा हुई ना तो नर्स के हाथ से गिर गई थी जमीन पे। इट्स ओके अंकल, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरे अन्ना है ही थोड़े से सन की। नहीं, लेकिन उनकी गोखले बंधु, अरे वो तो पुणे का लैंडमार्क है। लेकिन हमारी दुकान तो एकदम बिल्कुल मामूली सी है। सर्वसाधारण। हाँ, सर्वसाधारण है। फालतू बिल्कुल। तुरंत ही बंद हो जाने वाली डब्बा। चुप करने वाला डूबी, अपनी दुकान का इतना भी कचरा करता है क्या? सॉरी हाँ, उर्मिला ने जो भी कहा, आई एम सॉरी। लेकिन हमारी छोटी सी दुकान का उद्घाटन के। अरे पक्का महेंद्र भाई। अरे थैंक यू जयंत भाई, थैंक यू। अच्छा, और आप दोनों को भी खास मेहमान बन के हमारे दुकान के इनॉग्रेशन पे आना है। आपको देख के तो कस्टमर्स भागेंगे आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए। लिख लीजिए, टेक इट फ्रॉम मी। बोलो। बाकरवड़ी क्या भाव? इधर लिखा है 1 किलो का 350। मतलब 1 किलो के 350 रुपए? मुहूर्त झाला। रुपए नहीं, दिराम। आबू धाबी की करेंसी तो दिराम है ना। ये तो आबू धाबी है और मैं शेख हूँ, शेख बालकृष्ण अन्ना। अभी मेरा ऊँट आएगा उधर से, उस पे सवार होके मैं जाऊंगा रेगिस्तान, और रेगिस्तान में तंबू डाल के बैठूंगा और बैले डांसर का नृत्य देखूंगा मैं। अरे ये पुणे भारत में है ना, भारत की करेंसी रुपए है, तो 350 रुपए ही होंगे ना बड़ा। हाँ ठीक है। लेकिन 2 किलो लूंगा तो कुछ डिस्काउंट? हाँ। इधर हाँ, ये देख क्या लिखा है, डिस्काउंट से अच्छा मुफ्त में मांग लो, भिखारी हूँ का पट्टा गले में टांग लो। हाँ?
लेना है तो लो, वरना जाओ। हाँ, सीढ़ी है, उतर जाओगे। क्या आदमी है यार, ऐसा हाँ, धंधा चला करके। चला चला। डिस्काउंट मत। हाँ, वे नहीं बोलो, क्या चाहिए? वो पेड़े। क्या सोच में पड़ गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, ऐसे ही सैर करने निकली थी या व्यायाम करने आई हो? ऐसा सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना। पेड़े चाहिए ना? कितने चाहिए? नहीं नहीं, वो दरअसल मुझे याद आया कि पैसे कम पड़ गए। हाँ। चल बेटा। मम्मी, तुमने तो कहा था जब मैं प्रोजेक्ट में फर्स्ट आऊं तो हम पूरे बिल्डिंग को पेड़े खिलाएंगे। अरे बड़ा, मम्मी ने ऐसा नहीं कहा था। मम्मी ने कहा था अगर तुम पहला नंबर आओगी तो अन्ना सबको पेड़े खिलाएंगे। ये ले बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, थैंक यू अन्ना। अन्ना, मैं अपनी पोती के लिए मिठाई भी नहीं खिला सकता क्या? देखा प्रभाकर दादा, देखा इसे क्यों? अन्ना, सच में आप ही हो इस शहर पुणे की बाकरवड़ी? मैं बाकरवड़ी हूँ? नहीं नहीं, मतलब ऊपर से एकदम कड़क कड़क पर अंदर से एकदम नरम दिल के, ये कहना चाह रहा था मैं। तो अच्छा हुआ ना प्रभाकर दादा, आप समझ गए और आपने आपका मत जो है वो बदल डाला अन्ना के बारे में। वरना अभिषेक याद है ना, कल रात को क्या बोले थे प्रभाकर दादा कि हमारे अन्ना एक नंबर के खड़ूस है। डोबी है, डोबी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डोबी। महेंद्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र मीन्स के पूना रखो ना, पूना। अरे चुप कर तू, इसमें कम कर रही है, हैं? बढ़ाने के बजाय। तू दुनिया की सबसे बड़ी डोबी है। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत क्या थी अन्ना साहब को बुढ़ा, खड़ूस बुढ़ा ढोल बुलाने की? वो तो मैंने प्यार से, ऐसा रिस्पेक्ट के साथ बोला था। अच्छा, रिस्पेक्ट के साथ कोई गाली देता है? प्रणाम, आप ना बड़े कमीने हैं। लेकिन बाद में कवर कर लिया ना महेंद्र। विभावरी बेन, जयंत कुमार, हमारी दुकान के इनॉग्रेशन पे आना। हाँ, ऐसा बोल के, और ऐसा बोलने के बाद देखा ना, वो लोग वो सब बातें भूल गए थे। चुप रहे तू, सारी बातें भूल गए। और हमारी दुकान के इनॉग्रेशन पे आना वो मैंने बोला था। हाँ भैया, सेम हवे है। हाँ, तो हम दोनों पति पत्नी है ना, क्या आप भी बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो? उर्मिला, बाल की खाल वो अन्ना साहब निकालेंगे। विभावरी का बाप है वो। एक बात सोच, अगर गायत्री के मुंह पे कोई मेरी बुराई करेगा तो क्या गायत्री चुप बैठेगी? हाँ, वो तो है। तो महेंद्र, मैं एक काम करती हूँ, अंदर जाके चुप रह जा तू। अभी हो गया ना महेंद्र, और दुश्मनी तो वैसे भी होने वाली है, उसकी बुराई की हो या ना की हो। मतलब उसकी फर्नीचर दुकान के सामने हमारी टॉप क्लास दुकान खुलेगी और उसकी फर्नीचर दुकान की धज्जियां उड़ जाएगी तो वो। हाँ, ये बात तूने थोड़ी अक्ल की कही। सोचने दे मुझे। अन्ना, ये तो ए अभिषेक, क्या किधर? अन्ना, वो मैं कार्ड देने जा रहा हूँ सबको, इनविटेशन। अखबार वाले को दे दूंगा, वो कल सुबह अखबार में डाल के सबको दे देगा। लेकिन बड़ा, कुछ खास लोग ऐसे भी हैं जिनको आमंत्रण सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए नहीं दिया जाता, सम्मान के साथ कार्ड देना होता है। हाँ, जैसे कि तुम्हारी बहन। बहन मतलब विभावरी? तुम्हारे क्या 1 दर्जन बहनें हैं क्या? हाँ? रक्षाबंधन के दिन यहाँ बहनों की लाइन लगती है राखी बांधने के लिए। कपट, मैंने उसके लिए एक खास कार्ड बनाया है। अरे वहां पर एक कार्ड होगा, देना। हाँ, नीचे। ये खास मैंने खुद ने विभावरी के लिए बनाया है। ऐसा क्या देख रहा है? मैं क्या तुम्हारी भावनाएं समझता नहीं हूँ?
देना और कहना खास मैंने दिया है। हाँ देखा प्रभाकर दादा, आप ना कुछ भी बोलते रहते हो अन्ना के बारे में। हमारे अन्ना कितने महान हैं। अरे मेरी महानता तूने अभी देखी कहाँ है? हाँ चलो अभी मस्के मत मार, 1 बजने वाला है, चलो निमटना शुरू करो। चलो चलो। और तू क्या अभी खड़ा है यहाँ? हाँ क्या देख रहा है? तू जाना बेटा, निकल। ये तो हाँ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.